कहते हैं गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वाकई में पवित्र और बहुत ही अद्भुत होता है। लेकिन आज की कहानी में एक शिक्षिका होती है जिसे अपने ही शिष्य से प्यार हो जाता है और प्यार इतना परवान चढ़ता है और उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो शिक्षिका होती है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और जब पुलिस उस शिक्षिका की पूरी बात सुनती है तो वाकई में सोचने लग जाती है और शिक्षिका को लगता है कि पुलिस नहीं सुनेगी तो हाई कोर्ट पहुंच जाती है। और हाई कोर्ट में जज साहब कुछ ऐसा बोलते हैं कि शिक्षिका शर्मसार हो जाती है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना मेरी नई वीडियो आती है शाम को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है हरियाणा प्रदेश में गुरुग्राम एक शहर लगता है। यहीं पर एक चर्चित यूनिवर्सिटी है और वहीं पर एक शिक्षिका होती हैं जिसका नाम अंजलि होता है, जो कि एक प्रोफेसर होती हैं। उनकी नई नई वहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, नई नई ड्यूटी होती है। और जो अंजलि होती है वो देखने में बहुत ही सुशील और सुंदर होती हैं और वहीं पर पढ़ा रही होती हैं। 2021 दिसंबर का महीना होता है। एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 17 साल होती है। वो इंटर की पढ़ाई कर रहा था और एक अपने दोस्त के साथ उसी यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए आता है। और जब आता है तो उसी शिक्षिका जो अंजलि होती है देखने में बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी हुई जा रही थी। तभी ये लड़का जिसका नाम निखिल होता है, जिसकी उम्र उस समय 17 साल लगभग होती है, और वो लड़का अपने दोस्त से बोलता है कि यार ये जो लड़की है कितने क्लास में पढ़ती है, देखने में बहुत खूबसूरत है। तो वो जो उसका निखिल का दोस्त होता है वो बताता है कि कोई लड़की नहीं बल्कि यहाँ की प्रोफेसर है और मार्केटिंग पढ़ाती हैं। तो निखिल बोलता है कि यार ये भले ही टीचर है, भले ही प्रोफेसर है, लेकिन ये मुझे पसंद आ गई है। मैं जैसे ही इंटर पास करूंगा मैं इसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराऊंगा और ये ये जो महिला है प्रोफेसर, मैं इसे जरूर फंसाऊंगा। और निखिल उस समय तो चला जाता है, लेकिन जैसे ही इंटर पास होता है वाकई में उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराता है और वो अपने क्लास में पढ़ रहा होता है। तभी देखता है कि वही मैडम उसके क्लास में पढ़ाने के लिए आ जाती है। तो निखिल उस महिला टीचर को, शिक्षिका को घूर घूर करके देखता रहता है। तो जो शिक्षिका होती हैं जिसका नाम अंजलि होता है वो उस लड़के को देखती हैं कि वो लड़का मुझे घूर घूर करके देख रहा है प्यारी प्यारी निगाहों से। तो अंजलि उसे खड़ा करती हैं और बताती हैं कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, अपने भविष्य पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तभी वो लड़का बोलता है कि आखिर मैडम मैं करूं क्या, मैं खुद नहीं देख रहा हूं, मेरे से रहा नहीं जा रहा है बिना आपको देखे। भरी क्लास में वो मैडम कुछ नहीं बोलती हैं और चली जाती हैं। तभी एक लड़का बताता है कि ये जो मैडम है इसी इन्हीं को एक और लड़का इनसे प्यार करता है और वो अगर जानेगा तो तुम्हारी पिटाई कर देगा। तो निखिल बोलता है कि कोई बात नहीं है, प्यार में ये सब होता है। तभी वाकई में जो लड़का उस मैडम से प्यार करता था वो जानता है तो निखिल की अच्छी खासी पिटाई कर देता है। और दूसरे दिन पट्टी बांध करके निखिल क्लास में आता है। कुछ लड़के बोलते हैं कि यार तुम्हें किसने मार दिया या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गए। तो निखिल बोलता है कुछ नहीं, ऐसे ही। और जब वो मैडम पढ़ाने आती हैं तो निखिल के पास जाती हैं और बोलती हैं ये क्या हो गया तुम्हें, कहाँ पर एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा। तो उसी समय निखिल बताता है कि मैडम ऐसे ही कुछ नहीं हुआ है। और फिर मैडम आती हैं पढ़ाने लगती हैं और फिर निखिल से कुछ खड़ा करके पूछती हैं। निखिल नहीं बता पाता है। मैडम जाती हैं, उसकी कॉपी खोलती हैं तो उसकी कॉपी में कुछ ऐसा लिखा था जिसको देख करके जो मैडम होती हैं वो सोचने लग जाती हैं कि आखिर ये किस प्रवृत्ति का लड़का है। और क्योंकि उस जो कॉपी था उसमें वो पहले से ही उस मैडम को प्रपोज कर रखा था। उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखा था जिससे मैडम इम्प्रेस हो जाती हैं और कुछ ऐसी हरकतें भी करता है जिससे वो मैडम उसके ऊपर
पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती हैं। अब जब निखिल अपने क्लास से छूटता है तो मैडम रास्ते में मिलती हैं और बोलती हैं निखिल रुको, और निखिल को समझाती हैं कि निखिल तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब अच्छी चीजें नहीं है। तभी निखिल बोलता है कि मैम मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आखिर क्या करूं, मैं आपको पाना चाहता हूं। तो शिक्षिका बोलती है कोई बात नहीं है, तुम मेरे रूम पर आओ, और रूम पर बुलाती है। और निखिल, क्योंकि निखिल भी देखने में अच्छा लगता था, निखिल से और उस शिक्षिका से काफी देर उस शिक्षिका के रूम पर ही बातचीत होती रहती है। और कुछ ही टाइम बीतता है और जो शिक्षिका होती है वो निखिल को बेडरूम में ले जाती है और दोनों में संबंध बन जाता है। और जब एक बार संबंध बनता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। धीरे धीरे करके लगभग 3 महीने बीत जाते हैं और निखिल जब भी टाइम पाता था उस शिक्षिका के रूम पर जाता था। इधर छुट्टी होती थी तो शिक्षिका के रूम पर, क्योंकि शिक्षिका अकेले ही रूम लेकर रहती थी तो दोनों में संबंध बनते थे। ऐसे टाइम बीतता रहता है। लेकिन एक दिन जो शिक्षिका अंजलि होती है, ये अपने स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए नहीं आती हैं। और जब पढ़ाने नहीं आती हैं तो ये लड़का फौरन छुट्टी जैसे ही होती है वो तुरंत मैडम के रूम पर पहुंचता है और गेट खटखटाता है तो मैडम दरवाजा खोलती हैं और अंदर जाता है तो बोलता है मैम आप कॉलेज क्यों नहीं आई थी। तो अंजलि बताती है कि देखो अब तुम मेरे चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना काम देखो, क्योंकि अब ये चीजें मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो निखिल बोलता है कि आखिर हुआ क्या, अभी तो शुरुआत ही हुआ, फिर आपको क्या हो गया। तो अंजलि बताती है कि देखो मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना ये सब चीजें अब सही नहीं लग रहा है। तभी निखिल बोलता है कि टेंशन मत लीजिए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। और निखिल अपने एक दोस्त से बात करता है और अ, अंजलि का जो प्रोफेसर होती है उसका एबॉर्शन करवा देता है। और जब एबॉर्शन हो जाता है तो जो अंजलि होती है ये निखिल के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाती है, प्यार में पड़ जाती है। फिर से इन दोनों का शारीरिक संबंध का सिलसिला चलने लगता है। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। निखिल के पिताजी उसे एक बाइक दे देते हैं। उसी बाइक से उस मैडम को मार्केट घुमाता, अलग अलग जगहों पे घूमता था निखिल, और उस मैडम के साथ रहता था। कभी घर जाता कभी नहीं जाता था, बता देता कि दोस्तों के रूम पे रुका हूँ। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। तभी एक बार मनाली ट्रिप का प्लानिंग होता है और वहां पे सभी बच्चे जाते हैं और ये मैडम भी जाती है और निखिल भी जाता है। तभी ये शिक्षिका जो होती है एक रूम बुक करती है, क्योंकि पैसे इसके पास अपराध होते हैं। और ये निखिल और वो शिक्षिका एक रूम में ही रहा करते थे और बाकायदे मनाली घूमते हैं। उसके बाद फिर से वापस आते हैं और थोड़ा टाइम बीतता है। उसके बाद फिर से शिक्षिका जो होती है निखिल के पास फोन करती है, बोलती है निखिल तुम मेरे रूम पर आ जाओ। निखिल पहुंचता है, बोलता है क्या हुआ। तो शिक्षिका बताती है कि देखो मैं फिर से 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और तुम मुझसे शादी कर लो। तो निखिल बोलता है ठीक है, मैं तुमसे प्यार तो करता ही हूँ, चलो शादी कर लेता हूँ। और फिर एक मंदिर में जा करके निखिल और उस शिक्षिका दोनों शादी कर लेते हैं। फिर से शिक्षिका उसको अपने कॉलेज जाती थी, पढ़ाती थी। और निखिल अपने घर से आता था, कभी अपने घर नहीं जाता था, इसी शिक्षिका के रूम पर रुक जाया करता था। ऐसे ही थोड़ा और टाइम बीतता है तो जो शिक्षिका है बोलती है कि निखिल देखो शादी मंदिर में कर जरूर लिए हो, लेकिन अपने घर वालों से एक बार इजाजत ले और चलो कोर्ट से हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट मैरिज नहीं करोगे तो फिर हमारे लिए भी सेफ्टी नहीं है और तुम्हारे लिए भी सही नहीं रहेगा। तो निखिल बोलता है कि देखिए, और जब शादी हो जाती है फिर से अबॉर्शन हो गया था, फिर से अबॉर्शन निखिल करवा दिया था। अबॉर्शन होने के बाद निखिल बोलता है कि देखिए आप कहाँ 37-38 साल की महिला, मैं अभी 18-19 साल का हूँ और आपकी मेरी जोड़ी मिल नहीं रही है, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, आपसे प्यार करूंगा, आपसे मिलूंगा, शारीरिक संबंध बनाऊंगा, और शादी नहीं हो सकती है। तो जो शिक्षिका होती है उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। वो निखिल से कई बार बोलती है कि निखिल होश हवास में बोल रहे हो या फिर ऐसे ही। निखिल बोलता है कि देखिए मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। तो जो शिक्षिका होती है निखिल के घर पे जाती है और उसके घर वालों से बताती है कि देखिए मेरा 2 बार एबॉर्शन हो चुका है और आपका बच्चा मुझसे मंदिर में शादी भी कर चुका है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे शादी करे, मैं प्रोफेसर हूँ। तो उसके पिताजी जो होते हैं निखिल को बुलाते हैं, उसे डांटते हैं, बोलते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया। तो निखिल बोलता है कि देखिए मैं छोटा हूँ, मेरे को पता नहीं था, ये मैडम मुझे बहला फुसला करके मेरे साथ ऐसा की है।
तो उसके पिताजी उस मैडम को भगा देते हैं, बोलते हैं तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा बेटा शादी नहीं करेगा। उसके पिता भी निखिल की तरफ हो जाते हैं और वो मैडम वापस चली आती है। और धीरे धीरे करके 1 महीने फिर से बीत जाते हैं। फिर से वो मैडम निखिल के पास फोन करती है, बोलती है निखिल सोच समझ लो एक बार, ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझसे धोखा क्यों दे रहे हो। निखिल बोलता है कि देखिए मैं आपसे मिल सकता हूँ, सब कुछ जैसे कहोगे वैसे कर सकता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता हूँ। तो मैडम बोलती है कि मैं तुम्हें पुलिस केस कर दूंगी। निखिल बोलता है ठीक है कर दीजिए। तो ये जो मैडम होती है अंजलि शिक्षिका, ये पुलिस स्टेशन जाती है और पूरा मामला दर्ज कराती है। पुलिस जब सुनती है तो वाकई में सोचने लग जाती है कि एक प्रोफेसर, पढ़ी लिखी महिला इस तरीके से जाल में कैसे फंस सकती है। लेकिन पुलिस उतना मामला सीरियस नहीं लेती है। तो ये महिला महिला का एक दोस्त होता है कोई, वो बोलता है कि कोर्ट में आओ, यहाँ से मैं तुम्हारा कुछ करा दूंगा। एक वकील होता है, एक वकील करती है बाकायदे, और हाई कोर्ट जाती है, दिल्ली हाई कोर्ट। वहां पे मामला दर्ज कराती है, थोड़ा केस चलता है और 2023 के लास्ट में जो लड़का होता है उसके परिवार वाले और लड़का और ये महिला जो शिक्षिका होती है ये भी कोर्ट में पेश होती है। और जज पूरा मामला देखने के बाद जज जब फैसला सुनाता है तो जितने लोग सुनते हैं सभी सोचने लग जाते हैं। जज साहब उस शिक्षिका से बोलते हैं कि देखिए जो शिकायत करता है ये वयस्क है और समझदार महिला है, मार्केटिंग से पीएचडी की है, प्रोफेसर है, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। ये दोनों अपने मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए हैं तो इसमें कोई रेप केस तो बनता है नहीं। और ये लड़का जो है इसकी उम्र उस समय लगभग 17 साल थी जब से ये शारीरिक संबंध बना रहे हैं, और ये महिला समझदार है, सब कुछ जानकार है, उसके बावजूद उस लड़के से संबंध बनाई थी। इस महिला का सरासर दोषी है महिला। और जज साहब जब इस तरीके से बोलते हैं उस शिक्षिका से कि तुम्हें शर्म करना चाहिए इस तरह की हरकत करते हुए। और फिर उस बच्चे को वहां से रिहा कर दिया जाता है और उस जो शिक्षिका होती है उसे भी वहां से भेज दिया जाता है कि जाइए, आपका कोई सुनवाई नहीं होगा, आप अपना काम करिए, पढ़ाइए लिखाइए, अपनी जिंदगी अलग बसाइए। वो शिक्षिका चली जाती है और वो लड़का भी अपने घर चला आता है। बाकी ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें कि आखिर मेरे बच्चे कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, उनका क्या स्कूल से घर आने का शेड्यूल है, पूरा आप लोग ध्यान जरूर दिया करिए। बाकी आप लोग बताइए इसमें कौन कितना गलती है। बाकी चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो राजीव पाल हैं जो कि रोजाना हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं। इनका गांव है गुलमऊ, पोस्ट कौड़ा, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश से हैं। और ये बोलते हैं कि मेरे 2 भाई हैं, उनका भी नाम ले लीजिए। तो एक है मिल्लू पाल हैं, हैप्पी पाल। तो भाई आप लोग पढ़े लिखें और आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, कुछ करें आगे बढ़ करके। बाकी रविंद्र हैं जो कि हमारे वीडियो में कमेंट किए हैं। जय करण निषाद फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं। यस के उमर हैं, सुनील यादव हैं जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।